गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम DL सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके गठन और उसकी आवश्यकताओं के बारे में स्टडी करेंगे। तो NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की बात कही गई है। यानी NCF 2005 में सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की बात का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। NCF 2005 में ही कहा गया था कि विद्यालय के अंतर्गत एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसके अंतर्गत बालक, शिक्षक और उस सबसे इम्पोर्टेंट उसके अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय के विकास की गतिविधियों में अपना हिस्सा ले सके। उसके लिए एक कमेटी गठित की जाए और उसकी अनुशंसा पर NCF 2005 ने ज़्यादा एम्फेसिस दिया। राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में SMC यानी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। है ना? जैसे ग्राम विकास समिति, ग्राम विकास समिति, स्कूल समिति, शिक्षक अभिभावक, शिक्षक अभिभावक समिति, ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल विकास
एवं प्रबंधन समिति। तो इस प्रकार से एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना, इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की अनुशंसा या सबसे कहा जाए कि साकार रूप यानी मूर्त रूप, तो एनसीएफ के अंदर इस एसएमसी को मूर्त रूप प्रदान किया गया। यानी उसके गठन की बात करने का सरोकार सबसे पहले एनसीएफ 2005 में किया गया। उसके बाद विभिन्न राज्यों के अंदर राज्य सरकारों ने अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय यानी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंतर्गत ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एसएमसी का गठन किया गया। और इस एसएमसी को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें ग्राम विकास समिति, स्कूल समिति, शिक्षक अभिभावक समिति, ग्राम शिक्षा समिति और स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति। तो ये अन्य नामों से इसे अलग अलग राज्यों में भी जाना जाता है। आरटीई तो आरटीई 2009 यानी इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। राइट टू एजुकेशन 2009 या इसका जो पूरा नाम है वह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार तो राइट टू या आरटी 2009 में इस एसएमसी के संबंध में गठन का प्रावधान किया गया और उस प्रावधान के अंतर्गत ये कहा गया कि विधेयक की धारा ये जो आरटीई 2009 में शिक्षा का जो अधिकार बनाया गया, इसका जो एक्ट था की धारा 21 की मंशा 21 की मंशा के अनुसार अब विद्यालय की मुख्य गतिविधियों के संचालन हेतु गठित की जाने वाली समिति की कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बालकों के
के माता पिता होंगे। विद्यालय के विकास से संबंधित सभी निर्णय गठित समिति द्वारा लिए जाएंगे। इससे समाज के स्वामित्व वाली अवधारणा का विकास होगा। यानी इस एसएमसी के गठन की अनुशंसा को लेकर के राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा जो है, उस राइट टू एजुकेशन 2009, ये हालांकि एक्ट है और इस एक्ट के अंतर्गत जो है एसएमसी के गठन की अनुशंसा पर फोकस किया गया। इसमें लिखा गया कि विधेयक की धारा 21, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है, इसलिए विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार अब विद्यालय की जो सभी गतिविधियां हैं, जो मुख्य गतिविधियां हैं और उसके संचालन के लिए गठित की गई समिति की जो कार्यकारिणी सभा होगी, उस सभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो बालकों के माता पिता होंगे। साथ ही विद्यालय के विकास से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वह भी इस समिति के द्वारा ही लिया जाएगा। इससे समाज का स्वामित्व जो है वो विद्यालय पर बनेगा और समाज के स्वामित्व की कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया विद्यालयों के अंतर्गत, जिसके में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बालकों के माता पिता होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की जो आवश्यकता है उससे कुछ बिंदुओं के अंतर्गत बताया गया है। उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है कि दिन प्रतिदिन सरकारी पढ़ाई स्कूलों की पढ़ाई को सुधारना। सेकंड, इसकी जो नीड है वो इस प्रकार से है, इसमें बच्चों का विद्यालय से पलायन रोकना। बच्चों का विद्यालय से पलायन रोकना। तीसरी इसकी जो आवश्यकता है, नामांकन वृद्धि एवं ठहराव को सुनिश्चित करना।
करना। फोर्थ इसकी जो आवश्यकता है, स्कूल समुदाय संबंध सुधार हेतु सक्रिय प्रयास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण की जानकारियाँ या जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है, राज्य सरकार एवं शिक्षक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित करना। इस प्रकार से इस एसएमसी की आवश्यकता इसलिए भी देखी गई कि हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय है उसमें पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है और एक ऐसी कमेटी की आवश्यकता महसूस की गई जो विद्यालय के इस पढ़ाई के स्तर को सुधार सके। और बच्चों का पलायन हो रहा था, यानी बच्चे केवल किसी न किसी लालच से, चाहे मिड डे मील है या बुक्स वगैरह फ्री मिलेगी, यूनिफॉर्म या कुछ अन्य सुविधाएं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है, उसके लिए स्कूल आते हैं और उसके बाद विद्यालय नहीं आते या विद्यालय से पलायन कर जाते या अच्छी एजुकेशन के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए। तो सरकारी स्कूलों से नामांकन संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। तो विद्यालय से पलायन रोकने, साथ ही उनके नामांकन में वृद्धि करने और उनके जो ठहराव का मतलब है कि यदि स्कूल एक पहली से 5वीं या पहली से 8वीं तक या 6ठी से 8वीं तक है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, जहां इस स्तर की पढ़ाई होती है, तो बच्चा जब एडमिशन ले तो वो अपने इस स्कूली स्तर को पूर्ण करके ही विद्यालय से निकले, यानी दूसरी जगह एडमिशन ले। तो इस प्रकार वो ठहर सके, इसको सुनिश्चित करना, साथ ही स्कूल और समुदाय के जो संबंध है उसको सुधारना और इसके लिए जो भी प्रयास हो वो प्रयास सुनिश्चित करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और समुदाय के संबंधों को सुधारा जा सके। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो भी प्रशिक्षण है एसएमसी से रिलेटेड या अन्य जो भी प्रशिक्षण समय समय पर सरकार द्वारा देती है, तो उस प्रशिक्षण की जानकारी जो है एसएमसी के माध्यम से समस्त को प्रोवाइड करना और राज्य सरकार और जो भी शिक्षक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी भूमिका सुनिश्चित करना, क्योंकि शिक्षक संगठन अपने स्तर पर केवल शिक्षकों का ही वेलफेयर होते हैं, उन्हीं के कल्याण से संबंधित ही बात करते हैं और राज्य सरकार अपनी शिक्षा से संबंधित बात करती। लेकिन एक ऐसी समिति गठित की जाए जिसमें राज्य सरकार भी इंक्लूड हो जाए, एसएमसी के जो अंतर्गत शिक्षक संगठन है वो भी अपनी जो रोल है वो अच्छी तरह से प्ले करे, उसके रोल को भी सुनिश्चित करना। तो उसके लिए एक ऐसी प्रबंधन समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। लास्ट पॉइंट है स्कूल समुदाय संबंध
क्यों और कैसे। तो ये जो स्कूल समुदाय के जो संबंध है, इन संबंधों में क्या संबंध होने चाहिए, क्यों संबंध गठित किए जाने उसकी आवश्यकता पर, और किस प्रकार से स्कूल समुदाय के संबंधों में सुधार किया जा सके, तो वो सारी बातों को लेकर के संबंध को स्कूल शिक्षकों की समझ अपने अपने व्यक्तिगत लाभ व हानि के बारे में सोचने की आवश्यकता पर बल देना। तो इस लास्ट पॉइंट के अनुसार एसएमसी के अंतर्गत जो स्कूल और समुदाय के संबंध हैं वो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, तो उस पर फोकस किया गया। साथ ही स्कूल शिक्षकों की समझ, यानी शिक्षकों की जो समझ है वो अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने बेनिफिट के लिए, अपने लॉस के बारे में सोच सके, तो इस आवश्यकता पर बल देने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एसएमसी के गठन एवं आवश्यकता या आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है उससे लोगों को अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।